भारत से हार के बाद आसिम मुनीर को मिला प्रमोशन। पाक जनरल आसिम मुनीर को बनाया गया फील्ड मार्शल। शहबाज शरीफ की कैबिनेट में लिया गया फैसला। हार के बावजूद जनरल मुनीर का प्रमोशन हुआ है। अयूब खान के बाद दूसरा फील्ड मार्शल बना मुनीर। बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। पाकिस्तान को करारी हार झेलनी पड़ी, उसके बावजूद भी जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया। मुनीर का प्रमोशन हुआ है। पाक जनरल आसिम मुनीर का प्रमोशन पाकिस्तान की तरफ से किया गया। तो भारत से हार के बाद आसिम मुनीर को प्रमोशन मिला। पाक जनरल आसिम मुनीर अब फील्ड मार्शल बनाया गया है। तो शहबाज शरीफ की कैबिनेट में यह फैसला लिया गया। आपको बता दें, हार के बावजूद भी जनरल मुनीर का प्रमोशन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। अयूब खान के बाद दूसरा फील्ड मार्शल बना मुनीर। तो देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान को करारी मात भारत की तरफ से झेलनी पड़ी थी, मुनीर छुप गया था, सामने नहीं आ रहा था, और अब बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि मुनीर को प्रमोशन मिला है। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, देखिए, जनरल मुनीर अब फील्ड मार्शल मुनीर बन गया है। हार के बावजूद भी प्रमोशन दिया गया है। दिखावा पाकिस्तान की तरफ से। बिल्कुल साथी, देखिए, जब पहलगाम में हमला हुआ और उसके बाद भारत सरकार ने फैसला किया कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा, तभी वहां पे जो आर्मी है वहां के मोराल पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने लगा था। लोग रिजाइन देने लगे आर्मी से, और बहुत सारे आर्मी के लोग जो बड़े अधिकारी थे वो विदेश जाने लगे, अपने परिवार को विदेश भेजने लगे। तो पूरा का पूरा मोराल डाउन हो गया था। और जंग के दौरान जब झड़प दोनों देशों के बीच शुरू हुई, तब भी पाकिस्तान को काफी नुकसान उठाना पड़ा। तो ऐसे में वहां पर जो स्थिति है, और इंटरनल स्थिति आप जान ही रही हैं कि बलूचिस्तान और सिंध और खैबर पख्तूनिया, वहां पर भी काफी इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर प्रॉब्लम है, डिस्टर्बेंस है। तो ऐसे में जब ये सीज फायर लागू हुआ दोनों देशों के बीच में, तो फोर्स पे जो है बहुत निगेटिव उसका इम्पैक्ट ना हो, इसीलिए इनको एक तरह से फील्ड मार्शल बनाया गया है। और कैबिनेट ने ये फैसला और मैं लगातार जिस तरह से तनाव की स्थिति थी, हम चर्चा भी कर रहे थे। हमने वो तस्वीरें भी देखी जब मुनीर का नामो निशान नहीं मिल पा रहा था, जाने कहां बंकर में जाकर छिपा था मुनीर, जबकि भारत में जो प्रमुख सेना के लोग थे वो यहां पर जाहिर तौर पर सामने निकल कर आ रहे थे। ऐसे में जब शहबाज शरीफ की तरफ से प्रमोशन किया गया है, एक तो गलत झूठ फैलाया जा रहा है शहबाज शरीफ की तरफ से, और साथ ही साथ जिस तरह से पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा स्थापित करने की कोशिश हो रही है। अब फील्ड मार्शल बनाकर आखिर क्या साबित करना चाहता है पाकिस्तान की मंशा, क्या इससे नजर आ रही है? देखिए स्वाति, प्रोपेगेंडा पाकिस्तान का सारे दुनिया के लोग समझते हैं, और इसीलिए जब यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में ये मुद्दा उठाया गया पाकिस्तान की तरफ से, तो चाइना को छोड़ के, पाकिस्तान चूंकि अस्थायी मेंबर है, दो देशों को छोड़कर, चूंकि 15 सदस्य होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, 13 सदस्यों ने पाकिस्तान की आलोचना की और पाकिस्तान को ही कटघरे में खड़ा किया। तो प्रोपेगेंडा सब दुनिया जानती है पाकिस्तान का। हालांकि इससे पहले अयूब खान, उन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया था। ये दूसरे जनरल हैं जिन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया है। और ऐसा यही लगता है कि आर्मी पे निगेटिव इम्पैक्ट ना हो, क्योंकि जो स्थिति चल रही है, जंग में भारत ने काफी नुकसान किया। नूर खान एयरबेस पे जब ब्रह्मोस मिसाइल से भारत की तरफ से हमला किया गया, तो आसिम मुनीर एक बंकर में छुपे रहे 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक। तो हर कोई जानता है कि आखिर किसके हाथ क्या लगा है, किसका ज्यादा नुकसान लगा है। लेकिन बावजूद इसके चूंकि प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान, और इसी कोशिश में मुझे लगता है कि ये फील्ड मार्शल बना के एक तरह से ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि उनका जो मोराल है फिलहाल डाउन नहीं है। आगे चलकर वो इस तरह से जब सिचुएशन आएगी, बिल्कुल तो अजीत, देखिए, लीपा पोती हार पर यहाँ पर करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। और हमने इस बात का भी जिक्र किया था कि 1971 के जो दस्तावेज है वो भी वहां पर छिपाए जा रहे थे, यानी कि हार स्वीकार करने के लिए पाकिस्तान तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका अजीत, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।